हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम लोग ने एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया है, क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, ठीक ना। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लोग क्या पढ़े लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, दो नया चीज को मिला के एक नया पदार्थ को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दो सब्सटेंस मिलके कुछ एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। तो आज उसी के हम क्या करना है, प्रकार पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि A chemical reaction is the process when one या more substance change into the one या more new substance। मतलब एक दो सब्सटेंस मिलके दो एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, कोई एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सब्सटेंस बन सकता है, एक या एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या होता है, एक से ज्यादा नया सब्सटेंस जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरीके समझने की कोशिश करते हैं कि एक सब्सटेंस क्या है, ए है, एक सब्सटेंस क्या है, बी है। दोनों को रिएक्ट करा के क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, जिसका नाम हम क्या दे रहे हैं, ए बी दे रहे हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड में होता है, जो ये जितने एलिमेंट लेफ्ट साइड में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस हम लेफ्ट साइड में होता है, जो लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं लोग। उसे क्या कहते हैं लोग, रिएक्टेंट कहते हैं लोग। जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, प्रोडक्ट कहते हैं लोग, ठीक ना। तो क्या समझ में आया कि जो सब्सटेंस को लेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिएक्टेंट कहेंगे लोग। जो सब्सटेंस बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, प्रोडक्ट कहेंगे लोग, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि दो सब्सटेंस को मिला के एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग। यानी कि दो सब्सटेंस को मिला के एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस को बनाते हैं, उसी की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, केमिकल रिएक्शन कहते हैं लोग। अब जानने की कोशिश करेंगे जो ये केमिकल रिएक्शन है कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो, अब बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन हो रहा है, जो सब्सटेंस को आपस में मिला के एक नए सब्सटेंस को बना रहे हैं, नए पदार्थ को बना रहे हैं, तो उसके दौरान क्या क्या उसके फीचर है, उसके क्या क्या उसके फीचर होते हैं। फीचर, सबसे पहला फीचर दिया हुआ क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब गैस का क्या होता है, रिलीज होना। मतलब कि दो सब्सटेंस को जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैक्सिमम चांस होता है कि उसमें क्या हो, कुछ गैस का हो रिलीज हो। तो यानी कि गैस का रिलीज होना भी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। और दूसरा क्या बोल रहा है, चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मान लो पानी है, ठीक है ना, पानी क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, सफेद, मतलब उसका कलर कैसा है, सफेद है। सफेद ही दिखता है, पर कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, मतलब आर पार दिखता है। अगर कोई एक सब्सटेंस है, लाल है, जब पानी में उसको डालेंगे तो क्या होता है, हरा हो जाता है। मतलब कि क्या, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही तो कलर चेंज कर रहा है। यानी कि कोई भी नया सब्सटेंस दो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसके दौरान हो सकता है उसका कलर क्या हो, चेंज हो जाए। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है क्या, एक तो गैस का रिलीज होना, गैस रिलीज हो सकता है। दूसरी क्या हो सकता है कि उसका कलर क्या हो, चेंज हो जाए। ये क्या है, दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, केमिकल रिएक्शन का, ठीक ना। और तीसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में हम क्या कर रहे हैं, पानी को ले रहे हैं। इस गिलास को हम क्या कर रहे हैं, पानी को ले रहे हैं। तो क्या होता है कि सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस क्या है, ए है, एक सब्सटेंस बी है। जब दोनों को मिला रहे हैं तो सी बन रहा है। और कुछ क्या हो रहा है, कुछ मात्रा क्या होता है, कुछ मात्रा इस लेयर में क्या होता है, हम नीचे क्या होता है, बॉटम में क्या होता है, जाके बैठ जाता है, इनसॉल्युबल होता है। इस सॉल्यूशन में, उस पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग। किसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग। इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, जाकर नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं लोग, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, हो सकता है कुछ मात्रा क्या हो, गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाए, हो सकता है कि उसका कलर क्या हो, चेंज हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है, कुछ ऐसा कंपाउंड बने जो क्या हो, उस सॉल्यूशन में मिक्स ना हो, नीचे जाके क्या हो जाए, एक बॉटम में क्या हो जाए, एक बैठ जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं लोग, ठीक ना। और चौथा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। हो सकता है कि जो सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस क्या है, ए है, सब्सटेंस बी है, सॉलिड है, ठीक ना। जब पानी में डालेंगे तो हो सकता है सब चीज क्या हो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए।
तो क्या हो सकता है कि हाँ स्टेट ऑफ मैटर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। उसका जो स्टेट है, सब्सटेंस का जो स्टेट है सॉलिड है, हो सकता है कि बाद में जाए उस पानी मिलने के बाद क्या हो जाए, लिक्विड बन जाए। इतनी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकती है। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, केमिकल रिएक्शन का। चेंज इन टेम्परेचर, हो सकता है कि सब्सटेंस ए और बी मिले इस पानी में, मिलने के बाद बहुत सारा क्या हो, एनर्जी क्या हो रिलीज हो, बहुत सारा हीट क्या हो रिलीज हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर का बाहर हीट का करे, एब्जॉर्ब करे, हो सकता है टेम्परेचर क्या हो जाए, घट जाए। कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक ना। तो अगर मान लो हीट को, अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान हम पानी सब्सटेंस ए और बी में डाल रहे हैं, तो बाहर से हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट को एब्सॉर्ब करना। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट को रिलीज करना। तो एक चीज समझ में आ गया कि इतनी क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी केमिकल रिएक्शन के, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ मात्रा का होते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस पे नीचे जाके बॉटम में बैठ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग प्रेसिपिटेट करते हैं लोग। हो सकता है कुछ गैस का हो रिलीज हो वहां से, तो हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस का उस ए सॉलिड हो, उसमें घुलने, उसमें जाने के बाद केमिकल रिएक्शन के दौरान वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है उससे टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो जाए। तो इतनी क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, केमिकल रिएक्शन का। तब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले 5 मेन बेसिक टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन। 5 प्रकार के होते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन, जो नाम हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं लोग। दूसरा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। तो 5 प्रकार के क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं टाइप्स होते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि मतलब दो सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करते हैं लोग, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल से उसको तोड़ के छोटे भाग में कन्वर्ट कर दे, इसे हम लोग क्या करते हैं, लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं लोग। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड का, तो एक कंपाउंड में का तो दो एटम्स है, एक मॉलिक्यूल्स में का एक ही एटम्स है, तो जो एक वाला है क्या करेगा, उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे वो चला जाएगा, इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के एटम है और दो मॉलिक्यूल्स के मतलब दो, एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम है, एक मॉलिक्यूल्स में दो एटम है, दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना। तो आपस में ए और बी है और ए और बी है, तो एक कैटायन एनायन जो बन रहा है तो आपस में एक्सचेंज कर ले, दो आपस में दोनों क्या करे, एक्सचेंज कर ले। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, दोनों हो प्रोसेस में। केमिकल रिएक्शन के दौरान दोनों प्रोसेस, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं लोग। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सब्सटेंस सी और बी को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ये जो है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये जो है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। एक बड़ा सब्सटेंस है वो टूट जाता है दो भाग में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल दो एटम के और एक एटम का एक मॉलिक्यूल सो ये क्या करे कि जो सी वाला मॉलिक्यूल से क्या करे, दूसरे जो एटम है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे वो चला जाए, उसको बाहर निकाल दे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स दो एटम के हैं, एक कैटायन बनेगा एक एनायन बनेगा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। जैसे कि यहां पे ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये बी माइनस बन जाएगा, ये सी प्लस बन जाएगा, डी माइनस बन जाएगा। तो इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, इसका
इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा, केटायन आयन आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। तो अभी आपको आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर में कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, खुद एक बड़ा टॉपिक है ये रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्या बताए थे कि रिएक्शन विच टू या मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक बड़ा सिंगल सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस को बनाते हैं, एक बड़े सब्सटेंस को बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा मिलके एक नया बड़ा सा सब्सटेंस, एक बड़ा सा नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, ये ए है, बी है और सी है, तीनों आपस में मिलके क्या बना दे रहे हैं, ए बी सी, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, मिलके एक नया सब्सटेंस को, एक नया पदार्थ को बना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। जो ए बी सी जो है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल क्या है कि देखो, कलर चेंज कर लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है रिएक्ट करता है जब वाटर से, तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक शॉर्ट क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेक लाइन प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, क्विक लाइम करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के यूज हम कहाँ करते हैं, सीमेंट के बनाने में जिस सीमेंट का जिस कंपाउंड का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम करते हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, सीमेंट के बनाने में करते हैं। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब इस देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर इस साइड हीट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट क्या हुआ, रिलीज हो रहा है। अगर इस साइड यहां पे अगर हीट दिया हो, यहां पे अगर हीट दिया हो तो इसका मतलब क्या समझना कि हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट को रिलीज होना। एंडोथर्मिक का मतलब कहता है हीट को एब्जॉर्ब होना, ठीक ना। तो यहाँ पे जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम स्लेक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेक लाइम कहते हैं लोग। और हीट का कहता है रिलीज होता है, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ को बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो, द रिएक्शन द कैल्शियम ऑक्साइड इन द वाटर कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच ए रिएक्शन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू अ मोर रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। इसलिए ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दो सब्सटेंस मिलके एक नए सब्सटेंस को बना रहे हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक लाइम करते हैं लोग, ठीक ना। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्कस दिस सम एग्जांपल। जब हम कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, CO2 बन जा रहा है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही क्या है, एग्जांपल है। और दूसरा क्या हो रहा है, जब ये तो बेसिक एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है। ये तो बेसिक रिएक्शन है। तो ये सब ये जितना आपको ये बता रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, सब किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो एक्सोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट का रिलीज होना। कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वहां से हीट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं लोग। और कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। बाहर के जो मान लो बाहर बहुत गर्मी, एक रूम में बहुत ज्यादा हीट है, तो वहां पे क्या कोई केमिकल रिएक्ट हो रहा है, तो बाहर की हीट को सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक ना। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट को रिलीज करता है। जैसे कि एग्जांपल आपको बेसिक एग्जांपल है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, हम उसके पास जैसे गांव के जो लोग होते हैं क्या होता है, कौड़ा बढ़ाता है, मतलब कि लकड़ी जलाया जाता है द्वार पे। लकड़ी जब जलाया जाता है तो हम जाके वहां पर ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, वहां बैठ के क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं। तो वो जो लकड़ी को जलाते हैं वहां से क्या हीट रिलीज हो रहा है। इसका मतलब कि मान लो वहां पे हीट, लकड़ी और ऑक्सीजन मिलके आपस में रिएक्ट करके क्या बने, मतलब एक राख बनते हैं।
राख जो बनता है उसी को आस कहते हैं, ASH। क्या कहते हैं? ASH कहते हैं, आस कहते हैं, ठीक ना। तो मान लो तो लकड़ी ऑक्सीजन फिर से हीट मिल के क्या करते हैं, वो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब जो हम बर्फ जमाते हैं, बर्फ को तो बाहर रखते हैं तो देखते हैं कि बाहर से क्या करें, बर्फ बाहर रखते हैं गलने लगता है। क्यों गलने लगता है? बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करके, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब वहां पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यही बताने की कोशिश करें। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन दैट रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कोई भी सिस्टम हो, कोई भी रिएक्शन हो रहा है कोई भी सिस्टम में, तो वहां से हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है बाहर की तरफ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं लोग। द रिएक्शन विच सिस्टम विच एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से कोई हीट या एनर्जी को ले रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। अब कुछ इसे एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या है, बेसिक चीज है, ठीक है ना। जब हम एक बेसिक चीज आप लोग समझना होगा कि जो मीथेन होता है CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, जब कार्बन एंड कंपाउंड बताएंगे पढ़ाएंगे तो इसमें आपको सारी चीजें बताएंगे कि मीथेन, इथेन, प्रोटेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। तो ये जो CH4 है ये क्या है, मीथेन है। जो एल्केन का क्या है, एल्केन का एग्जांपल है, ठीक ना। जब मीथेन को जब हम ऑक्सीजन में जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन जाता है, CO2 बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो CO2 बनता है, वाटर बनता है। जो ये रिएक्शन है, जो ये रिएक्ट करता है, जब बर्निंग नेचुरल गैस को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं, जब वो मीथेन को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन रखती है क्या इन्वायरमेंट में, क्या ऑक्सीजन है, जब इसको हम जलाते हैं तो वहां से क्या हो रहा है, हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का क्या एग्जांपल हो गया, नेचुरल गैस। मीथेन को नेचुरल गैस भी कहते हैं। मीथेन को जब ऑक्सीजन में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। CO2 बन जाएगा और वाटर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि जब हम मीथेन को एयर में जब रिएक्ट कराएंगे तो पानी बनेगा, तो पानी पूरा नीचे गिर जाना चाहिए। नहीं, जो पानी जो बनता है किस फॉर्म बनता है, गैस फॉर्म, वेपर फॉर्म में क्या जाता है, ऊपर क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, ठीक है ना। जो नीचे बचता है गैस भी कहता है CO2 गैस। यानी कि जब मीथेन को जब हम एयर में जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा। और CO2 और वाटर दोनों क्या है, गैस है, दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हवा में चला जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद सब तीसरा एग्जाम्पल, जब रेस्पायरेशन आपको हम पढ़ाए थे कि रेस्पायरेशन में आपको क्या बताए थे, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज जब टूटता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी जो होता है वो हमारी बॉडी क्या करता है, स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। उसके बाद से वो ATP क्या करता है, हमारे बॉडी क्या करता है, एनर्जी के रूप में यूज करता है, ठीक ना। तो एक ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है रेस्पायरेशन का प्रोसेस है। रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये याद रखना। जब ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, CO2 बन जाता है और वाटर बन जाता है, और बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होगा तो इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, ठीक ना। तो रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक ना। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर मिलता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। CO2 वाटर मिलता है और सनलाइट का यूज करके, यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलते हैं और सन का हीट का यूज करता है, सन से क्या होता है, एनर्जी लेता है, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का रूप क्या करते हैं, फूड के रूप में क्या करते हैं, पौधा यूज करते हैं, ठीक है ना। और रेस्पायरेशन में उल्टा होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके टूटता है। जब ऑक्सीजन देखो, अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं सब, तो उसके बाद एनर्जी रिलीज होता है। उससे क्या होता है, हमारे जानवर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने एनर्जी के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर रेस्पायरेशन ऑक्सीडेशन और एरोबिक और एनएरोबिक आपको बताए थे। अगर ऑक्सीजन का यूज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग एरोबिक कहेंगे लोग। अगर नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एनएरोबिक कहेंगे लोग, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेसिस से पहले लेक्चर लिए थे, पहले क्लास में लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से काफी कनेक्ट किए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक बड़ा कंपाउंड है, टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि A और B क्या है,
एक मालिक्यूल से तोड़ के क्या हो रहा है, ए बन जा रहा है और बी बन जा रहा है, ठीक ना, ए बन जा रहा है और बी बन जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, a reaction in which the large and more complex molecules break down in the form of two, मतलब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तोड़ के छोटे दो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। जनरल पैटर्न क्या होता है, ए बी टूट के ए और बी में क्या होता है, ए और बी, ए बी क्या होता है, टूट जाता है किसमें, ए और बी में। और ये भी हो सकता है कि ए बी सी का है, ए बी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या करें, तोड़ दे रहे हैं किसमें, ए मॉलिक्यूल में, बी मॉलिक्यूल में, सी मॉलिक्यूल में, मतलब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स को तोड़ के दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स को बना दे, उसी को हम उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल से अगर अब जो जो तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं, किससे तोड़ेंगे, उसकी बेसिस पर तीन प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो दो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो ए और बी और सी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ने के लिए ए बी और सी तीन कॉम्प्लेक्स में जब तोड़ रहे हैं, तो उसको तोड़ने के लिए कैसे तोड़ रहे हैं, तो जिसका यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे तीन प्रकार के क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, तोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हीट का यूज कर रहे हैं तोड़ने के लिए, अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स को तोड़ रहे हैं, हीट देके इसको हम तीन भाग में तोड़ दे रहे हैं, तो इसे इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तोड़ने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है, इस बड़ा सा मॉलिक्यूल टूट जा रहा है छोटे हिस्सों में, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है फोटो मतलब सन के मतलब लाइट से क्या हो रहा है, लाइट से वो क्या टूट जा रहा है, यानी कि फोटो मतलब क्या होता है, लाइट से क्या हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स टूट जा रहा है तीन पार्ट में, तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग। यानी कि फोटो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान ये रखना, अगर हीट से हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे लोग। इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे लोग। अगर लाइट से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे लोग, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, वी नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज, मतलब कि फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है, जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो तीन भाग में टूट जा रहा है। कौन कौन सा, Fe2 फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, यानी कि यहां पर हम बता रहे हैं कि जैसे कि मान लो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करें, ये जो सिंबल ऐसा ट्रायंगल जैसा लिखते हैं लोग, इसका मतलब होता है हीट। इसका मतलब क्या होता है, हीट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है, ठीक ना। जब हम फेरस सल्फेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, Fe2O3 बन जा रहा है, और क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ये दोनों क्या है, गैस है। ये दोनों क्या है, गैस है। ये क्या है, सॉलिड है, ठीक ना। ये क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेरस सल्फेट को क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे फेरस सल्फेट लिए हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम क्या किए हैं, यही है ना, हाँ, यहाँ पे हम क्या किए, फेरस सल्फेट को इसका है बर्नर में एक ट्यूब में क्या किए, रख लिया है, ठीक ना। और नीचे क्या किए, लैंप को जला दिए, आग जल रहा है, और उस पर क्या किए, रख दिए हैं। इसको नीचे से बॉटम से क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बॉटम से जला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों क्या है, गैस है, तीनों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जा रहा है। और जो उस ट्यूब में जो बच रहा है, जो उस ट्यूब में जो यहाँ पर नीचे जो बच रहा है, वो क्या बचेगा, फेरिक ऑक्साइड बचेगा। अब फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, क्या बचेगा, फेरिक ऑक्साइड बचेगा। अब फेरिक ऑक्साइड जो है क्या है, सॉलिड है। तो इस टाइप के रिएक्शन, इस टाइप का जो रिएक्शन हो रहा है, तो किस टाइप का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, एक बड़ा सा कंपाउंड है, कौन, फेरस सल्फेट, कितने पार्टों में टूट रहा है, तीन भाग में टूट रहा है। कौन कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या उड़ दे रहा है हवा में, बच रहा है क्या, फेरिक ऑक्साइड का ट्यूब में बच रहा है,
ठीक है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन। देखो कैल्शियम, डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कहने का मतलब ये है कि अब यहां बता दे रहे हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है कैल्शियम CO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं लोग। ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं लोग, लाइम स्टोन कहते हैं लोग। जब इसको हम हीट करते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं लोग, जब इसको हम लोग हीट करते हैं लोग, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 बनता है। और कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो CO2 जो है क्या होगा, गैस में, हवा में, बाहर में उड़ जाएगा और बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं लोग, क्विक लाइम कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, क्विक लाइम कहते हैं लोग। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, सीमेंट बनाने में करते हैं लोग। तो बेसिक चीज है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, हमको कैल्शियम ऑक्साइड, हमको सीमेंट बनाना है, बहुत सारा सीमेंट बनाना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो क्या होगा, CO2 का जब उड़ जाएगा हवा में, बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम करेंगे सीमेंट बनाने में। ठीक है ना। तब चलते हैं, देखते हैं कि अब मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, टूट रहा है कितने भाग में, दो पार्ट में। कौन कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दो भाग में टूट रहा है, यानी कि CO2 बाहर निकल जा रहा है दो पार्ट में। ये किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और हीट का यूज कर रहे हैं, किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ठीक ना। अब चलो बात करते हैं क्या रहा है एनसीईआरटी। Decomposition of the calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide and heating the important decomposition reaction. It use the various industries. इसका जो यूज है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो हीट कर रहे हैं तो दो पार्ट में टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड के बहुत लार्ज अमाउंट पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यूज होता है। ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाइम या क्विक लाइम कहते हैं लोग। इट हैज द यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के बनाने में क्या होता है, यूज होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग क्या यूज हो रहा है, हीट इसमें यूज हो रहा है, इसलिए जो एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जब लीड नाइट्रेट ये जो होता है, कहते हैं ये किसका सिंबल है, लीड का। NO3 जो है किसका है, नाइट्रेट का। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करें तो किसमें कन्वर्ट हो जाए, लीड ऑक्साइड, और किसमें कन्वर्ट हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे जो इसमें भरा हुआ है, जो इसमें भरा हुआ है, स्टीव में जो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, क्या इसमें जो भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लीड नाइट्रेट क्या हुआ, सॉलिड भरा हुआ है। इसको हम क्या करें, बर्नल। ये बर्नल का मतलब क्या होता है, जब हम जलाते हैं, जिसमें हम आग हीट देते हैं जिससे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्नल कहते हैं लोग। ठीक है ना। जब लीड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद दिखाया जा रहा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है, दोनों क्या है, गैस है। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है, जो क्या हो रहा है, रिलीज हो जा रहा है, कहाँ, एयर में। तो एयर में जब रिलीज हो जा रहा है तो यहाँ को क्या बच रहा है, सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, वो क्या बच रहा है, लीड ऑक्साइड बच रहा है। लीड ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड ही सिर्फ बचेगा। तो मान लो एक लीड नाइट्रेट को तोड़ के तीन भागों में डिवाइड हुआ, किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और लीड ऑक्साइड। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। थर्मल क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अब आगे चलते हैं। ये देखो एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो इसमें कन्वर्ट हो H+ और OH- में कन्वर्ट हो जा रहा है। दो पार्ट में क्या हो रहा है, एक नहीं, जब हम OH- में कन्वर्ट हो रहा है और OH- क्या हो रहा है, कैथोड पे जाकर एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और ये कैथोड पे कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मतलब दो गैस खा रहा है। जब वाटर में जब हम पास कर रहे हैं, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं तो दो गैस निकल रहा है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे जैसे कि मान लो क्या है, एक कैथोड है, एक ग्रेफाइट रॉड है, ठीक ना, ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड है, ठीक ना।
ग्रेफाइट रॉड क्या होता है? जो बैटरी में जो नहीं ऊपर लगा रहता है ब्लैक जैसा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट रॉड कहते हैं लोग, ठीक है। वहां से हमने क्या करें, एक बैटरी है इसका 6 वोल्ट का, ये एक कनेक्ट कर रहे हैं, एक एनोड है। एनोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां से हम करंट को क्या करें? पास कर रहे हैं। एक पानी में क्या करें? ग्रेफाइट रॉड को रखे हैं, ग्रेफाइट रॉड को एक पानी में रखे तो देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O है तो एक H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और OH माइनस जो है क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? यहां से क्या होगा? एक जगह से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। एक जगह से हाइड्रोजन रिलीज होगा, एक तरफ से क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है। पानी में क्या हो रहा है कि एक तरफ से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो। एक क्या हो रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम अपने दरवाजे के सामने जब रख रहे हैं, जब उस पर धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो ये कौन सा मतलब हो? ये किसका एग्जांपल हो गया? हीट को एब्जॉर्ब करना, तो मतलब क्या? इंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। यानी कि जब हम सनलाइट जब सिल्वर क्लोराइड पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लोरीन एक गैस है, सिल्वर क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड वही रहेगा और गैस क्या हुआ? रिलीज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है दूसरा कलर है, कोई और कलर, कोई कलर है उसका प्रॉपर, उसका कुछ कलर है। उसके बाद से जब सनलाइट उस पर पड़ रहा है तो क्लोरीन का हवा में उड़ जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। मतलब कलर क्या होता है? चेंज होता है। मान लो सिल्वर क्लोराइड कोई और कलर है, सिल्वर क्या कुछ और कलर है। तो जब क्लोरीन बाहर निकल जाए तो कोई अलग कंपाउंड बन जाता है, तो उसका क्या हो रहा है? कलर चेंज हो जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन के साथ चेंज इन कलर। यहाँ पे क्या कलर खुद सामने दिख रहा है, कहाँ चेंज हो जा रहा है। ये क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिए। वी विल स्टडी द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न द ग्रे इन द सनलाइट। मतलब ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है कैसा होता है? व्हाइट होता है, ठीक ना। और जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो गैस रिलीज होता है, बचता क्या है? सिल्वर, जिसकी वजह से क्या होता है? सिल्वर जो होता है कौन सा कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? सिल्वर कौन सा कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है? एग्जांपल है। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है? एक प्लेट में क्या करें? सिल्वर क्लोराइड को हम क्या किए? रखे हुए। जब सनलाइट यहाँ से पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिल्वर ही बचेगा सिर्फ। अब क्लोरीन क्या होगा? गैस है, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो सिल्वर जो होता है कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। इसलिए क्या होगा? व्हाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमीन को जो हम सनलाइट में रख रहे हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिमिलर तरीके से क्या ये भी रिएक्शन हो रहा है, कलर को ये भी चेंज कर दे रहा है। सिल्वर और ब्रोमीन को जब सनलाइट में रख रहे हैं तो क्या बच रहा है? सिल्वर और ब्रोमीन का गैस में बाहर निकल जा रहा है, क्या बच रहा है? सिल्वर। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन व्हिच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिप्लेस बाय द अनदर। मतलब कहने का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल दो एटम का है, एक मॉलिक्यूल एक ही एटम का है। तो ये क्या कर रहा है? एक मॉलिक्यूल से एक एटम जो है क्या कर रहा है कि दूसरे एटम को क्या कर रहा है? रिप्लेस करके उसके जगह पर चला जा रहा है, उस एक नया कंपाउंड को बना रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। एक बार अगर मान लो एक रिप्लेस कर रहा है तो उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे लोग। अगर दो मॉलिक्यूल दो एटम का दोनों अगर ट्रांसफर दोनों रिप्लेस करे तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे लोग। तो यहाँ पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, जैसे कि यहाँ पे एक्स है, वाई जेड का एक मॉलिक्यूल है, एक्स का एक मॉलिक्यूल है। एक्स क्या कर रहा है? वाई वाले को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दिया, वाई की जगह पे खुद चला जा रहा है। तो वाई की जगह पे क्या रहा है? खुद चला जा रहा है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको हम बताए थे क्या? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑकर व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेस द अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। मतलब एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ए और बी और सी है तो क्या हो रहा है? ए क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है बी को, बी को बाहर फेंक दे रहा है, ए की जगह खुद चला जा रहा है, ए और सी एक नया कंपाउंड बन जा रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल के तरीके से देखना, ये क्या है? एक पोटेशियम है। पोटेशियम को जब हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है। पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है और क्या बन रहा है? सोडियम बन जा रहा है।
ये क्या एग्जांपल आपका है किसका, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का। पोटेशियम को जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बन जा रहा है। और दूसरा क्या है, जब क्लोरीन को जब हम सोडियम ब्रोमीन के साथ बिया रहे हैं यहाँ पे जो है क्या है, रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, बी आर है, ठीक है, लिख देना। जब क्लोरीन को जब सोडियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, सोडियम क्लोराइड और Br2 बन जा रहा है। तो क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, ब्रोमीन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो इस टाइप रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि आपको ये एग्जांपल है, देखो आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, आयरन सल्फेट बन जा रहा है और कॉपर बन जा रहा है। जो आयरन जो है, अब जो आयरन जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। आयरन जो है कॉपर क्या कर रहा है, रिप्लेस कर, क्यों रिप्लेस करता है, क्योंकि आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। तो आयरन को इसलिए जब कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं तो जो कॉपर है क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, कॉपर इसलिए छोड़ दे रहा है क्योंकि आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है सल्फेट से, इसलिए कह रहा है कि आयरन जो है क्या कर रहा है, सल्फेट से रिएक्ट कर दे रहा है और कॉपर कर रहा है लेस रिएक्टिव, इसलिए दूर हो जा रहा है। यही रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से हम क्या करें, अपने अकॉर्डिंग जो ज्यादा मोर रिएक्टिव हो सबसे पहले क्या करेगा, एलिमेंट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। यही बताना चाह रहा है। तो when the iron nails become the brown in color, blue color of the copper sulfate in the following chemical reaction takes the activity। देखो क्या हो रहा है कि एक आयरन जो है, आयरन जो आयरन नेल जो होता है ब्राउन कलर का होता है, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट। आयरन क्या है, ब्राउन कलर का होता है, आयरन क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्लू कलर का क्या होता है, कॉपर सल्फेट को जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन है डिस्प्ले द रिमूव अनदर एलिमेंट इन द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इन द रिएक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, एक ही एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे लोग, ठीक ना। अब जिंक, एक सिमिलर टाइप के एग्जांपल और है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिंक कॉपर की जगह पर चला जा रहा है, जिंक सल्फेट बना दे रहा है, कॉपर बन जा रहा है। लीड को जो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, लीड क्लोराइड और कॉपर बन जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लीड क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को। क्यों कर रहा है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, क्योंकि रिएक्ट जो लीड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है, ये रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है ना। जिंक लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। हाँ एक चीज यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना कि जिंक और लीड जो होता है, जिंक और लीड जो होता है मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड, इसलिए जो कॉपर जो कंपाउंड में है वो रिप्लेस कर दे रहे हैं कौन, जिंक और लीड, क्योंकि जिंक और लीड कॉपर से मोर रिएक्टिव होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर और आयरन से, आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, इसलिए क्या कर रहा है, ये रिप्लेस कर दे रहा है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि मतलब दो कॉम्प्लेक्स दिया, दो कंपाउंड दिया और दोनों कंपाउंड में दो दो एटम होते हैं तो क्या बनेगा, दो कंपाउंड है, जैसे कि मान लो यहाँ पे दो कंपाउंड है ए और बी, यहाँ पे कंपाउंड है सी और डी। तो मान लो ये तोड़ा जाएगा तो एक बनेगा ए प्लस, एक बनेगा बी माइनस, एक बनेगा सी प्लस, एक बनेगा डी माइनस। इतना क्या हो रहा है, एटम है, इतना एटम बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एटम है आपस में क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर दे रहे हैं, मतलब जो केटायन है दूसरे के एनायन से जुड़ जा रहा है और दूसरा एनायन है दूसरे उसके पहले केटायन से जुड़ जा रहा है। जैसे कि ये क्या हो रहा है, इससे जुड़ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इससे जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स को बना दे रहा है ए सी और बी डी, मतलब आपस में रिप्लेस कर दे रहे हैं दो एटम को। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केटायन एनायन ऑफ द टू कंपाउंड स्विच प्लेस, तो केटायन और एनायन बनेंगे अपने प्लेस को क्या करेंगे, स्विच कर देंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि ए और बी और सी और डी, ए डी और सी डी बन जा रहा है, ये ए प्लस बना दे रहा है, ए बी माइनस, सी प्लस और डी माइनस। ये क्या हो जा रहा है, ये इससे एक्सचेंज हो जा रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, रिएक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि ए जो होता है क्या होता है, सी से मोर रिएक्टिव है और डी और बी जो है डी से मोर रिएक्टिव है, इसलिए क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक ना। जैसे कि एक एग्जांपल है क्या, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहां पे क्या बनेगा, सिल्वर प्लस बन जाएगा, NO3 माइनस बन जाएगा, और इसका क्या बनेगा, सोडियम प्लस बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। तो जो ये वाला सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा क्लोरीन से जुड़ जाएगा और नाइट्रेट जो है इससे एक्सचेंज कर लेगा।
क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि सिल्वर जो है मोर रिएक्टिव है किससे, सोडियम से, ठीक ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोरीन बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं लोग, ठीक ना। जैसे कि आपको एग्जांपल में आपको दिखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, बेरियम सल्फेट बन जा रहा है और सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है। तो जो यहां पे जो एलिमेंट बन रहा है, यहां क्या बन रहा है, सोडियम प्लस बन रहा है और SO4 माइनस बन रहा है, और यहां पे क्या बन रहा है, बेरियम +2 बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है, ठीक है, Cl माइनस बन रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या आपस में क्या कर ले रहे हैं, सब एक्सचेंज कर ले रहे हैं सब, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से। अब यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते लोग। आपको यहां पर दिख रहा है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग दी बेरियम क्लोराइड, तो टेस्ट ट्यूब है ये, इसके हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब कहते हैं लोग, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करें, बेरियम क्लोराइड क्या किए रख दिए, बेरियम क्लोराइड को क्या किए रख दिए, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट को हम क्या करें, डाल रहे हैं। जब सोडियम सल्फेट को डाल रहे हैं तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, एक्वस है, मतलब क्या है, मीडियम है, लिक्विड का एक मीडियम है, एक एक्वस मीडियम कि मतलब ये लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड चीज बन जा रही है। और बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड है, तो नीचे जो होगा क्या होगा, ये जो नीचे जो बैठ जा रहा है, जाके नीचे जो जाके बैठ जा रहा है, ये जो है क्या है, बेरियम सल्फेट है। कि मतलब क्या कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड को ले रहे हैं और दूसरे में क्या है, बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, तो दोनों आपस में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का लिक्विड है तो एक ही में घूमेगा चारों तरफ, ये जो घूम रहा है चारों तरफ क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और जो नीचे जाकर परत में बैठ जा रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, बेरियम सल्फेट कहेंगे लोग। तो आपस में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल, दो एटम का एक्सचेंज हो रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं अपने पोजीशन को। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तो इसका जितना PDF है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, और जितना भी अपडेट है कहाँ जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, क्लासेस करिए, बेस्ट ऑफ लक।